उल्टा खड़ा हुआ है संसारी से, लेकिन भीतर नहीं है। एक आदमी अपने मकान के बाहर सीधा खड़ा हुआ है, दूसरा आदमी शीर्षासन कर रहा है, मकान के बाहर ही खड़ा हुआ है, लेकिन इससे वे कोई भीतर नहीं पहुंच जाता। उल्टा खड़ा हुआ आदमी भी बाहर ही होता है, सीधा खड़ा हुआ आदमी भी बाहर होता है, भीतर इससे कोई पहुंचता नहीं। संन्यास, तथा कथित संन्यास, एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। बाहर सुख नहीं मिलता, बाहर की खोज से कुछ होता नहीं, इसलिए बाहर को छोड़ने के लिए दौड़ने लगो, लेकिन दौड़ोगे कहां? ठीक उल्टी दौड़ शुरू हो जाएगी। कोई स्त्री के पीछे भागता है, कोई स्त्री से दूर भागता है, लेकिन जो स्त्री के पीछे भागता है वो भी स्त्री का चिंतन करता है, और जो स्त्री से दूर भागता है वो भी स्त्री का चिंतन करता है। दोनों के चित्त स्त्री में अटके होते हैं, और स्त्री हो तो पुरुष में अटके होते हैं, धन में अटके होते हैं, यश में अटके होते हैं। और जो इस दुनिया के यश और धन से भागने लगता है, इससे उल्टा जाने लगता है, इससे दूर हटने लगता है, पलायनवादी हो जाता है, एस्केप करने लगता है, उसका चित्त किसी परलोक में सुखों की कामना करने लगता है। वो सोचने लगता है कि यहां मैंने स्त्रियां छोड़ी तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलनी चाहिए, नहीं तो स्वर्गों की कल्पनाएं कौन करे, और वहां अप्सराओं की कल्पनाएं कौन करे, और यहां मैंने जो कुछ छोड़ा वो मुझे वहां कई गुना ज्यादा होकर मिलना चाहिए। इसलिए उसकी कल्पनाएं, उसकी वासनाएं किसी दूरगामी लोक पर स्थिर हो जाती, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। स्वर्ग की खोज भी बाहर है, परलोक की खोज भी बाहर है, और इसलिए न संसारी का मन भरता है और न सन्यासी का मन भरता है। दोनों ही रिक्त और खाली रह जाते हैं। फिर संसारी जिस जिस बात को भोगता है, निरंतर खोजता है जिन जिन वासनाओं को, जितनी उन वासनाओं की पटरी पर उसकी दौड़ होती है, उतनी ही वासनाएं और गहरी और प्रगाढ़ हो जाती। जिन जिन रास्तों से हम बार बार गुजरते हैं वे रास्ते मजबूत हो जाते हैं, वे रास्ते हमारे जीवन के सहज मार्ग हो जाते हैं। फिर उन्हीं रास्तों पर हमें दौड़ना पड़ता है, फिर उन्हीं रास्तों पर हम रोज रोज पुनरुक्त होते हैं, रोज उन्हीं को रिपीट करते हैं, वो और गहरे होते चले जाते हैं। धीरे धीरे जीवन जड़ लीकों पर दौड़ती हुई मशीनों की भांति हो जाता है। विलियम जेम्स एक होटल में बैठा हुआ था एक बार अमेरिका की, सामने से एक रिटायर्ड सेना से अवकाश प्राप्त एक वृद्ध जनरल निकल रहा था। वो अपने सिर पे कुछ सामान लिए हुए था। विलियम जेम्स अपने मित्र से बातें करता था, बातें करते करते उसे मजाक सूझी और उसने जोर से चिल्ला के कहा, अटेंशन। वो जो बाहर सैनिक जा रहा था अपने सिर पर बोझ लिए, वो एकदम से अटेंशन खड़ा हो गया, उसका बोझ नीचे गिर पड़ा। 2 साल हो चुके थे उसे नौकरी छोड़े हुए, लेकिन दिमाग ने एक लीक पकड़ ली थी। अटेंशन सुनते ही लीक काम कर गई, जड़ की तरह वो खड़ा हो गया। सामान उसका नीचे गिर पड़ा, उसमें बोतलें थी दवा की, वो टूट गई, उसमें कुछ और सामान था वो फूट गया। उसने आके जेम्स को कहा कि ये कैसा मजाक करते। जेम्स ने कहा कि मैं तो अटेंशन कह रहा था, आपका इससे क्या संबंध। उस आदमी ने कहा, जीवन भर इस एक शब्द के ही केंद्र पर मैं घूमा, यद्यपि मुक्त हो गया मिलिट्री से, लेकिन चित्त ने लीकें बना ली, रास्ते बना लिए, उन्हीं पर जड़ होकर घूमता हूं। मुझे तो अगर मैं मर भी जाऊं और कोई कह दे अटेंशन, तो मैं अटेंशन खड़ा हो जाऊंगा। उसने कहा कि मैं अगर मर भी जाऊं और कोई जोर से कह दे अटेंशन, तो मैं एकदम अटेंशन खड़ा हो जाऊंगा। मेरे बस के ही बाहर है मामला। चित्त जिस चीज को पुनरुक्त करता है, उसी चीज में गहरे से गहरे उसकी जकड़ होती चली जाती है। वासनाओं के पीछे चलने से वासनाएं मिटती नहीं, वासनाएं और गहरी और
तीव्र और घनीभूत हो जाती। इसीलिए बच्चे से कहीं बूढ़ा ज्यादा वासना युक्त होता है। बच्चे में वासनाएं शुरू होती हैं, बूढ़े में जड़ हो गई होती हैं। इसलिए तो बच्चे में एक भोलापन है जो बूढ़े में विलीन हो जाता है। उसके चित्त की सब ताजगी विलीन हो जाती है, सब चीजें जड़ हो जाती हैं। कुछ बातों को उसने निरंतर पुनरुक्त किया, रोज रोज दोहराया, वे ही रास्ते मजबूत हो गए, वो जड़ यंत्र की भांति हो गया। वासना जड़ करती है, लेकिन वासना से भागने वाला भी जड़ हो जाता है। वासना से भागने वाला भी जड़ हो जाता है। जड़ इसलिए हो जाता है कि उसके चित्त का केंद्र भी वासना है। वो भी चित्त के केंद्र पर वासना को ही छोड़ने में लगा है। वो भी वासना से भयभीत है। उसने भी वासना को जाना और समझा नहीं। अगर जान लेता और समझ लेता तो मुक्त हो जाता। उसने भी वासना को देखा और पहचाना नहीं। वो भी वासना से भयभीत होकर भाग रहा है। वो भी एक छाया से डरा हुआ है और रोज रोज भागता है। और स्मरण रखें, जिससे हम भयभीत हो जाते हैं वो हमें और भयभीत कराने लगता है, और जिससे हम डर जाते हैं वो हमें और परेशान करने लगता है। हमारे कमजोर क्षणों में वो लौट लौट के आने लगता है, और जिससे हम डर जाते हैं वो हमारे स्वप्नों में प्रविष्ट हो जाता है, वो हमारे गहरे अचेतन में प्रविष्ट हो जाता है, वो हमारी कामनाओं में रस लेने लगता है। इसलिए साधु जो काम जागने में नहीं कर पाते वो नींद में और सपनों में कर लेते। इसलिए तो साधु नींद से डरता है, घबराता है, क्योंकि दिन भर जिसको रोका है वो नींद में सपना बन के सताने लगता है, परेशान करने लगता है। साधुओं और सन्यासियों की कथाएं सुनी होंगी जिनमें अप्सराएं आके उनको परेशान करती हैं। क्या पागलपन की बात है। कोई भगवान ने कोई मिनिस्ट्री खोल रखी है कहीं कि वो आके और लोगों को सताएं और अप्सराएं आए और साधुओं के सामने नग्न नाचें? ये कोई धंधा खोल रखा भगवान ने कहीं? लेकिन साधुओं की ही दमित वासनाएं, खुद को निरंतर किसी वासना को जबरदस्ती दबाया हो तो वही वासना किसी कमजोर क्षण में साकार खड़ी हो जाती है सामने। कोई और कहीं से आने वाला नहीं है। लेकिन जिस चीज से डर के हमने आंखें बंद की हैं, स्मरण रखें, वो आंखें बंद करने से पीछा नहीं छोड़ देगी, वो और भीतर प्रविष्ट हो जाएगी, और भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। आप जितनी आंख बंद करते चले जाएंगे वो उतनी और प्राणों में धंसती चली जाएगी, और एक दिन आप पाएंगे कि वासना ही आपकी आत्मा बन गई। जो जितना दमन करेगा वासना का, वासना उसके भीतर प्रविष्ट होती चली जाएगी। एक कथा मैंने सुनी है कि इंद्र ने, वही कथा है, वही उसी मिनिस्ट्री की जिसकी मैंने बात की, वो इंद्र के हाथ में है कई हजारों सालों से। इंद्र को यही धंधा सौंपा हुआ है कि वो साधु सन्यासियों को अप्सराएं भेज भेज के डिगाता रहे। पता नहीं ये इंद्र भी कोई पुराने जमाने का पॉलिटिशियन है, कौन है, क्या मामला है, इसको इस गंदे काम को करने में कैसे रस आ रहा है, और एक दो दिन में समाप्त भी नहीं हो रहा, वो चल रहा हजारों साल से। 3 मुनियों के बाबत इंद्र को खबर लगी कि वे बहुत गहरी साधना में प्रविष्ट हो गए हैं। उसने उर्वशी को कहा कि तीनों के सामने जाके नग्न नृत्य कर। उर्वशी गई। उसने 7 दिन तक तो तैयारी की, स्वाभाविक, साधारण स्त्रियां भी खूब तैयारी करती हैं। उर्वशी तो अप्सरा थी, 7 दिन लग गए हो तो कोई आश्चर्य नहीं। और इसलिए कोई ये न कहे कि आजकल की स्त्रियां ही बिगड़ गई और बहुत तैयारी कर रही हैं। ग्रंथों में लिखा हुआ है 7 दिन तक उर्वशी ने तैयारी की, मेकअप किया। वो गई, वो जाकर 3 साधुओं के समक्ष नाचने लगी। वो अद्भुत रूप सी होकर आई थी। वो नाचती गई, लेकिन थोड़ी देर में ही परेशान हो गई, क्योंकि वे तीनों एकटक उसे देखते रहे, लेकिन न तो कोई प्रभावित हुआ और न कोई डरा और भागा। 2 में से कोई भी काम हो जाता तो उर्वशी सफल हो जाती। न तो उनमें से कोई प्रभावित हुआ और लोलुप हुआ,
न उनमें से कोई डरा और भागा, दो में से कोई भी काम हो जाता तो उर्वशी सफल हो जाती। वो तीनों बैठे रहे और देखते रहे। उर्वशी थक गई, ऊब गई, परेशान हो गई। सब भांति उसने उपाय किए, लेकिन वो तीनों बैठे थे और देखते रहे। आखिर उसने अपने ऊपर के वस्त्र निकाल के अलग कर दिए। उसके ऊपर के वस्त्रों के फेंकते ही एक मुनि चिल्लाया कि बस अब हद हो गई, अब बर्दाश्त के बाहर है। दूसरे दो मुनियों ने कहा आंखें बंद कर लो, क्योंकि उर्वशी के नृत्य पर हमारा क्या बस, अपनी आंखों पर हमारा काबू। वो नाचती है, उसे नाचने दो। अगर तुम घबरा गए और डर गए तो आंखें बंद कर लो। उस मुनि ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे दिखाई पड़ा उर्वशी इतनी सुंदर कभी भी नहीं थी जितनी बंद आंखों में दिखाई पड़ने लगी। जिसने भी आंखें बंद की हैं उसको यह सदा दिखाई पड़ा है। बंद आंख जिंदगी में जो है उसे बड़ा बड़ा रूपक, बड़ा मोहक आकृति दे देती है, बड़ी सम्मोहक, बड़ी हिप्नोटाइजिंग ताकत दे देती। कभी भी किसी चीज को आंख बंद करके देखें तो पता चल जाएगा। भयभीत होकर आंख बंद कर लें किसी चीज पर और फिर पाएंगे जो बाहर था उससे बहुत ज्यादा सुंदर भीतर है। सपने बहुत सुंदर हैं यथार्थ से। खुली आंख यथार्थ देखती है, बंद आंख सपने देखने लगती, और सपने तो बहुत मनमोहक है। उसने आंख बंद की, वो घबराया। उसने पीठ फेर ली, वो और घबराया, उठ के भागने लगा। और उसकी कामना की उर्वशी उसके पीछे नृत्य करने लगी, उसकी आंखों में भीतर डोलने लगी, उसके प्राणों में उसके घुंघरू सुनाई पड़ने लगे। लेकिन दो अभी बैठे थे और देखे जाते थे। उर्वशी ने नीचे के वस्त्र भी निकाल कर फेंक दिए, वो पूरी नग्न हो गई। दूसरा मुनि चिल्लाया अब हद हो गई, अब बर्दाश्त के बाहर है। तीसरे मुनि ने कहा तो फिर आंखें बंद कर लो, क्योंकि उर्वशी पे हमारा क्या बस, अपनी आंखें हैं, जो नहीं देखना चाहता बंद कर ले। दूसरे मुनि ने आंखें बंद कर ली। जो पहले मुनि के साथ हुआ था वही उसके भी साथ हुआ। वो भागने लगा और उर्वशी उसका पीछा करने लगी। अभी तीसरा मुनि आंखें खोले बैठा था। अब उर्वशी मुश्किल में पड़ गई इस तीसरे व्यक्ति के साथ। अब और कुछ उघाड़ने को न रहा। वो पूरी नग्न हो गई थी, उसने सब वस्त्र फेंक दिए थे। अब कुछ भी न था जो ढका हुआ हो। अब बड़ी कठिनाई हो गई, अब बड़ी मुश्किल हो गई, अब बड़ी बेचैनी हो गई। और वो मुनि भी अजीब था। वो बोला कि कुछ और उघाड़ने को हो तुम उघाड़ लो, क्योंकि हमने तो आंख न बंद करने का तय किया। और मैं देख रहा हूं कि जिन्होंने आंखें बंद की वो भागे चले जा रहे हैं और उनके माथों पे पसीना है। तो मैंने तो आंखें न बंद करने का तय किया। अब तुम कृपा करो और अपनी चमड़ी को भी निकाल के अलग कर दो, ताकि मैं और गहरे देख सकूं। और अगर वहां भी कोई पर्दा हो तो उसको भी उघाड़ के फेंक दो, ताकि मैं और गहरे देख सकूं। मैं आज तुम्हें तुम्हारी पूर्णता और पूरी नग्नता में ही देख लेना चाहता हूं। अब और कुछ उघाड़ने को नहीं था। चमड़ी के बाद फिर कुछ भी उघाड़ने को नहीं है। वहां तो जो कुछ है वो सब छिपाने को है। वो उर्वशी भागने लगी और वो मुनि उर्वशी का पीछा करने लगा। उर्वशी घबराई कि कहीं वो चमड़ा ना उखाड़ ले। वो भागती हुई इंद्र के पास पहुंची। उसने कहा कि बचाओ, एक अद्भुत आदमी से मिलना हो गया है। वो कह रहा है कि चमड़ा उखाड़ के भी अंदर कुछ हो तो हम उसे देख लेना चाहते हैं। ऐसे आदमी से कभी मिलना नहीं हुआ। ये आदमी तो बड़ा अजीब है। इसके दो साथी तो आंख बंद किए और भाग गए, लेकिन ये आंखें खोले ही बैठा रहा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, न तो वासना में निरंतर घूमकर कोई कभी वासना से मुक्त होता है और तृप्ति को पाता है, और न वासना से भागकर कभी कोई किसी भी अर्थ में वासना से मुक्त हो पाता है। लेकिन जो व्यक्ति भी आंखें खोलकर जीवन के सत्यों को देखने की तैयारी करता है, आंखें खोलकर जीवन धीरे धीरे उसके सामने अपना सारा सम्मोहक रूप खो देता है।
जो व्यक्ति भी आंखें खोलकर जीवन को देखने का साहस करता है, उस व्यक्ति के समक्ष जीवन का सारा रहस्य उद्घाटित हो जाता है। उस व्यक्ति के समक्ष जीवन में कुछ पाने जैसा नहीं रह जाता। उस व्यक्ति के समक्ष जीवन में कोई दौड़ नहीं रह जाती और न कोई भागना। जहां दौड़ नहीं है वहां कोई भागना भी नहीं है। जहां कोई आकर्षण नहीं है वहां कोई विकर्षण भी नहीं है। और जहां कोई राग नहीं है वहां कोई वैराग्य भी नहीं है। आंखें खोलकर अगर कोई जीवन को देखने में समर्थ हो जाए तो एक तीसरी, एक अत्यंत ही भिन्न दिशा का उद्घाटन होता है और उसके अतिरिक्त कभी कोई जीवन के दुख से और जीवन की पीड़ा से न मुक्त हुआ है और न हो सकता है। आंखें खोलकर देखना, दो मार्ग मैंने कहे, एक राग का मार्ग है, एक विराग का। तीसरे मार्ग को मैं कहता हूं वीतराग का। आंखें खोलकर देखना, जीवन मिला है। जीवन एक अद्भुत खोज है, एक अद्भुत लोक है जिसमें हम जागें और खोजें और देखें और स्मरण रखें, जिस चीज को भी पूरा पूरा देख लेंगे उससे ही मुक्त हो जाएंगे। जहां हम पूरा नहीं देख पाते वहीं रस सरकता रह जाता है और जहां जहां निषेध हो वहां वहां रस और भी पैदा हो जाता है। यहां इस दरवाजे पर हम लिख के टांग दें कि भीतर झांकना मना है, फिर यहां से निकलने वाला कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि बिना भीतर झांके की आकांक्षा लिए निकल जाए। बहुत कम लोग ही होंगे जो यहां से बिना झांके निकल जाएं, और निकल भी जाएंगे तो पछताएंगे। पीछे लौट के देखने के मन में आकांक्षा जगी रहेगी। मन सहज ही उत्सुक हो जाता है जहां निषेध। इसलिए जिसने भी अपने मन के ऊपर निषेध किया वो अपने हाथ से एक उपद्रव में पड़ जाएगा और पीड़ा भोगेगा। निषेध न करें, लेकिन इसका क्या यह अर्थ है कि भोग करें? क्या इसका यह अर्थ है कि जीवन जो कुछ भी दिखाए उसी में डूब जाएं और जीवन जो आकर्षण दे उन्हीं में विलीन हो जाएं? नहीं, आकर्षण है ही इसलिए कि बहुत गहरे निषेध है। अगर चित्त पर कोई निषेध ना हो तो आप हैरान हो जाएंगे, चित्त पर कोई आकर्षण भी नहीं रह जाता है। और अगर फिर भी मालूम पड़े कोई आकर्षण तो उस आकर्षण से भागे ना, उस आकर्षण से पीठ ना मोड़े, क्योंकि जिसने पीठ मोड़ी आकर्षण उसका पीछा करेगा। अगर कोई आकर्षण दिखाई पड़े तो फिर पूरी सजगता को लेकर उस आकर्षण को जानने ही चले जाएं। पूरी खुली आंख से उस आकर्षण के पर्दों को गिरने दें, उसके एक एक वस्त्र को गिरने दें और खोजें वहां तक जहां तक की हड्डी और मांस ना आ जाएं और जहां सारा आकर्षण विलीन न हो जाए। अगर पैनी और खोजने वाली आंखें हों तो दुनिया में कोई आकर्षण ऐसा नहीं है जो राग सिद्ध न हो। लेकिन हम आंख बंद कर लेते हैं, या तो हम मोह में आंख बंद कर लेते हैं या हम द्वेष में आंख बंद कर लेते हैं। या तो हम आंख बंद कर लेते हैं तीव्र आकर्षण में और या हम आंख बंद कर लेते हैं तीव्र विकर्षण में। दोनों हालतों में आंखें बंद हो जाती हैं और बंद आंखें जीवन में सारे दुख का कारण है। कैसे आंख खोली जा सके, जीवन के सत्यों के प्रति कैसी आंख खोली जा सके? पहली बात, पहला सूत्र हमेशा स्मरण रखें, अगर दूसरे की शिक्षाओं को पकड़ के आपने जीवन में खोज की, आपकी आंख कभी नहीं खुल सकेगी। आपकी आंख कभी नहीं खुल सकेगी, क्योंकि जीवन के तथ्यों को आप किन्हीं सिद्धांतों की आड़ से देखना शुरू कर देंगे और तभी निष्पक्ष ना हो पाएंगे। अगर आप क्रोध को देखने गए, हजारों साल से सिखाया गया है क्रोध बुरा है। अगर आप सेक्स को देखने गए, सिखाया गया है सेक्स बुरा है। अगर इस बुरेपन के भाव को लेकर गए तो आप देख ना पाएंगे, क्योंकि देखने के लिए अत्यंत निष्पक्ष, अनप्रेजुडिस्ड, बिल्कुल तटस्थ मन चाहिए, और ये मन तो पक्षपात से भरा हो गया। और जहां पक्षपात है वहां देखना असंभव है। अगर मैं आपके पास आऊं ये सोच के कि ये बहुत बुरे आदमी हैं, तो मैं करीब करीब ये निष्कर्ष लेकर लौट जाऊंगा कि आप बुरे आदमी थे, और एक दूसरा आदमी आए
ये निष्कर्ष लेके पहले से कि आप बहुत भले आदमी हैं, वो करीब करीब निष्कर्ष लेके लौट जाएगा कि आप बहुत भले आदमी हैं। वो जो खोजने आया था उसे खोज लेगा। जिंदगी बहुत बहुत जटिल है, उसमें सब कुछ है, बुरा और भला, उसमें अंधेरा है और उजाला है, उसमें छाया है और उसमें प्रकाश है, और कोई तथ्य ऐसा नहीं है जिसमें कि अंधेरा पक्ष ना हो और प्रकाश से भरा पक्ष ना हो। तो जो व्यक्ति जो पक्ष लेके जाएगा वो उस तथ्य में से वही बात निकाल लेगा, लेकिन पूरे सत्य से वो कभी परिचित नहीं हो पाएगा। पूरे सत्य से वही परिचित हो सकता है जो अत्यंत निष्पक्ष मन लेकर जीवन के तथ्यों का निरीक्षण करता है। तो क्रोध का निरीक्षण करें, लड़े नहीं, भोग ना करें। क्रोध आ जाए तो क्रोध में डूब ना जाएं, और क्रोध आ जाए तो राम 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 जप के उससे बचने की कोशिश ना करें। क्रोध आ जाए तो उसका निरीक्षण करें, स्वागत करें। जीवन ने एक तथ्य भेजा है, उसको जाने और पहचाने। एक फकीर था, मरते वक्त उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कौन सी घटना घटी? उस फकीर ने कहा, मेरे पिता मर रहे थे और उन्होंने मुझे मेरे पास बुलाया, तब मैं 13 वर्ष का था, और उन्होंने मेरे कान में कहा कि देख बेटे, मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है, कोई संपदा मैंने इकट्ठी नहीं की, क्योंकि मैंने पाया कोई भी संपदा वस्तुतः संपदा नहीं, इसलिए मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी एक बात जिसके द्वारा मैं धीरे धीरे फकीर रहते हुए भी बादशाह हो गया, एक बात जिसके द्वारा मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी सब कुछ था, एक बात कि जिससे मेरे लिए और मेरे पीछे और मुझे देखकर बादशाहों को भी ईर्ष्या जगने लगी, वो बात मैं तुझसे कह दूं, शायद तुझे स्मरण रह जाए, शायद कभी तेरे बेवक्त काम आ जाए। तो उस युवक ने उनसे पूछा कि कौन सी बात? तो उसके पिता ने, मरते हुए पिता ने कहा था कि तब जब भी तेरे जीवन में कोई तथ्य आए, क्रोध, काम, वासना, कोई भी बात तेरे जीवन में आए, तो उसे मेहमान की तरह जानकर स्वागत करना, अतिथि की तरह जान के स्वागत करना, ना तो एकदम उसके प्रभाव में डूब के खुद को भूल जाना और ना उससे आंखें चुराना। स्वागत करना घर आए अतिथि का अत्यंत प्रेम से, और निरीक्षण करना बहुत गहरा, क्या क्या उसमें छिपा है। उस युवक ने जीवन भर इसका प्रयोग किया। मरते समय वो भी अपने मित्रों से कह सका कि अगर मुझे ये सूत्र न मिला होता तो मेरा जीवन पानी में खींची गई लकीरों की भांति व्यर्थ हो जाता, लेकिन मैंने जीवन के एक एक तथ्य का अत्यंत धैर्यपूर्वक स्वागत किया, निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, देखा, और मैं हैरान हो गया। मैंने पाया कि उन सभी तथ्यों के निरीक्षण करते ही करते उन तथ्यों में जो भी अशुभ था वो विलीन हो गया और जो शुभ था वो शेष रह गया। क्रोध के भीतर भी कुछ है, क्रोध के भीतर भी कुछ है जो बच जाए, क्रोध के भीतर भी कुछ है जो बच ही जाना चाहिए। जिस व्यक्ति में क्रोध ना हो उसमें कोई तेज ही नहीं होता, उसमें कोई तेजस्विता नहीं होती, उसके भीतर कोई पोटेंसी नहीं होती, वो नपुंसक होता है, इम्पोटेंट होता है, उसके भीतर कोई बल नहीं होता, उसके भीतर कोई ओज नहीं होता। क्रोध में भी कुछ है, लेकिन जिसके भीतर क्रोध होता है हम देखते हैं वो तो नरक हो गया, हम देखते हैं वो तो आग में जल रहा है और तड़फ रहा है। आग से घर में दिया भी जलाया जा सकता है और घर में आग भी लगाई जा सकती है। इससे आग न तो बुरी हो जाती कि उससे आग लग जाती है और घर जल जाता है, लेकिन उससे दिया भी जलाया जा सकता है और अंधेरे में प्रकाश भी किया जा सकता है। आग में कुछ है जो बचाया जा सकता है, आग में कुछ है जो छोड़ा जा सकता है। ठीक क्रोध में भी कुछ है, सेक्स में भी कुछ है। जिस व्यक्ति में सेक्स ही ना हो,
जिस व्यक्ति के भीतर काम वासना न हो, उस व्यक्ति से कुछ भी क्रिएट नहीं होता, कोई सृजन नहीं होता उससे। अब तक दुनिया में उन लोगों ने जिनके भीतर कोई काम की वासना नहीं थी बचपन से, उनके भीतर कोई सृजन पैदा नहीं हुआ। न उनसे एक गीत पैदा हुआ, न उनसे एक संगीत की लहर जन्मी, न उन्होंने एक चित्र बनाया, न उन्होंने एक गांव बसाया, न उन्होंने बगीचे लगाए और फूल पैदा किए। उनसे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में जो भी सृजनशीलता है, जो भी क्रिएटिविटी है, वो सेक्स का हिस्सा है। लेकिन हम तो देखते हैं एक आदमी सेक्स के जीवन में पड़ जाता तो उसका जीवन सिवाय दुख और पीड़ा के और ग्लानि के और शक्तिहीनता के कहीं भी नहीं जाता। जरूर सेक्स के भीतर